हाँ जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का वैल्यूएशन सीखेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज करिए 50,000 रुपए कस्टमर से ले लिए प्रीमियम के नाम पर, तो जितने पैसे उन्होंने ले लिए उस पूरी वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वो हमारा अपना इनका जो रूल के अंदर जो सेट फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस रूल नंबर 32(4). 32(2) था फॉरेन एक्सचेंज, 32(3) था एयर ट्रैवल एजेंट, और फिलहाल आपके सामने है लाइफ इंश्योरेंस 32(4). इसमें दो क्वेश्चन हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 63। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि किसी जमाने में जब इंश्योरेंस शुरू हुई होगी तो वो केवल रिस्क को कवर करती थी। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है जो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कहलाती है। जो प्रीमियम आपने पे करा कंपनी को, अगर आप इस साल नहीं मरे तो फिर वो प्रीमियम वापस नहीं होता। मतलब वो होती तो लाइफ इंश्योरेंस है लेकिन वो जनरल की तरह बिहेव करती है। याद करिए, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया और ईश्वर कृपा से कार को कुछ नहीं हुआ इस साल, तो जो आपने 16,000 रुपए उसके प्रीमियम के भरे थे, क्या वो पैसा जो आपने प्रीमियम के नाम पर भरा वो पैसा वापस आता है? बिल्कुल नहीं। आपने प्रीमियम के नाम पर जो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, जनरल इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो पैसा वापस नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही आप देखो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी एक ऐसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें केवल रिस्क कवर होता है। जितने भी पैसे जमा होते हैं बीमा कंपनी के पास जाते हैं, वो वापस नहीं आते। उसे बोलते हैं रिस्क कवर वाली इंश्योरेंस। प्लीज याद करिए कि कस्टमर ने इंश्योरेंस खरीदा लाइफ का, 8,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम पे करा। अगर वो इस साल मर गया तो घर वालों को क्लेम मिल जाएगा, और अगर वो नहीं मरा तो जो 8,000 है वो गए। ये है टर्म इंश्योरेंस, इसे कहते हैं रिस्क कवर। लेकिन आजकल बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर रिस्क कवर भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। मतलब कुछ पैसे तो रिस्क के नाम पर कंपनी रख लेगी कि मरोगे तो ये पैसा क्लेम में मिल जाएगा, नहीं तो ये हमारी इनकम हो गई। और कुछ इन्वेस्टमेंट के पैसे होते हैं जो वापस मिलते हैं, आदमी मरे ना मरे। तो अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये वाली पॉलिसी हो तो ऐसे निकालना वैल्यू, ये वाली पॉलिसी हो तो ऐसे निकालना वैल्यू। अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर अलग अलग फार्मूले सरकार ने हमें बताए। बस आप मेरा नियम याद रखना कि जैसे ही एग्जाम के किसी क्वेश्चन में आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस दिखे तो लाइफ इंश्योरेंस वर्ड सुनते ही आप समझ जाना कि क्या पूछ रहा है वो, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये पता लगाना कि कौन सी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस है। जिस टाइप की लाइफ इंश्योरेंस हो बिल्कुल वैसा ही फार्मूला आप वहां पर लगा देना। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस is a kind of risk cover as well as investment to the customer। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो कस्टमर को न तो केवल रिस्क बल्कि इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। किसी किसी पॉलिसी में प्रीमियम मरने के बाद वापस क्लेम के रूप में आएगा, और अगर नहीं मरेंगे तो प्रीमियम गया। और किसी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पैसा दिया है वो जरूर आएगा, मरो या मत मरो, वो इन्वेस्टमेंट है। तो आइए देखें,
premium collected by life insurance companies premium collected by life insurance companies from customer is their turnover, but GST needs to be calculated. GST needs to be calculated not on the premium value, not on the premium value, but not on the premium value, but on the value specified by this rule. बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने जो प्रीमियम कस्टमर से वसूल करा उस पर जीएसटी नहीं निकालना है। हाँ, माना हमने उनकी कमाई वही है, लेकिन फिर भी उस पर जीएसटी नहीं निकलेगा। जीएसटी किस पर निकलेगा? फिर जीएसटी निकलेगा उस वैल्यू पर जो ये फार्मूला बताएगा, जो ये रूल बताएगा 32 to 4। आइए देखें, दिस रूल provides different methods of valuation for different kinds of this rule provides different methods of valuation for different kind of life insurance policy, comma, which are as follows. नीचे हमारे पास एक लिस्ट मिलेगी अब हमें, और उसमें लिखा होगा कि भाई ये वाली टाइप की पॉलिसी हो तो इस वाले फॉर्मूले से आप वैल्यूएशन करेंगे। आइए एक एक करके लिखते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल फॉर्मूले की लिस्ट लिखिए आप। ओनली रिस्क कवर, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल और केवल उसमें रिस्क कवर है, ओनली रिस्क कवर, तो उसमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट ना हो पॉलिसी के अंदर, केवल रिस्क कवर हो, तो जितने भी रुपए का हमने प्रीमियम दिया वो पूरा का पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी निकाल लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये जीएसटी नहीं है, इस पर जीएसटी है। अगला, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट। रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नोन टू कस्टमर। रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है पॉलिसी में। इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने खरीदी उसमें कुछ रिस्क कवर है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, और कितना रुपया रिस्क कवर का है और कितना रुपया इन्वेस्टमेंट का है ये कस्टमर को पता है। तो फिर क्या करेंगे? जीएसटी किस पर निकलेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू एंटायर प्रीमियम माइनस एंटायर प्रीमियम माइनस क्या करना है? अमाउंट एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट। पूरा का पूरा प्रीमियम जो है उस पर मत जीएसटी लगा देना, प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला पैसा माइनस कर दो
और जो बचे केवल उस पर आप जीएसटी निकालिएगा। दिस इज बी। अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी क्या है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज। ये आजकल बहुत फैशन में, भाई हर कस्टमर जो है एक जैसा नहीं होता। कुछ कस्टमर्स के पास फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास रेगुलरिटी की प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं भाई हर साल कौन प्रीमियम जमा करे, भूल जाते हैं, इकट्ठा ही ले लो यार, जितना जिंदगी भर प्रीमियम तुम हमसे लेना चाहते हो। मतलब कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि जितना भी प्रीमियम बनता है पूरा का पूरा मुझसे एक ही बारी में ले लो। ये भी बात सही है भाई, बढ़िया मजे की बात है, जितना भी प्रीमियम लेना सब मुझसे एक साथ ले लो। ये वो वाली पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम। तो इसमें कितने रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सिंगल प्रीमियम जो है उसका 10% निकाला जाएगा। जितना भी प्रीमियम कस्टमर से हमने लिया, पूरे के पूरे प्रीमियम के ऊपर जीएसटी मत लगा देना, यही तो सीख रहे हैं हम। केवल उसका 10% निकाला जाएगा और उस पर जीएसटी निकलेगा। डी, फॉर ऑल अदर पॉलिसीज, फॉर ऑल अदर पॉलिसीज, बाकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई फर्स्ट ईयर में कुछ और है और उसके बाद हमेशा कुछ और है। अगर फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपने लिया है तो 25% ऑफ प्रीमियम, मैंने जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया था, जितने रुपए का प्रीमियम आपने वसूला है पहले साल उस पर जीएसटी नहीं है, उसके 25% पर जीएसटी है। और दूसरा 12.5% ऑफ प्रीमियम, मतलब बाकी पहले साल के बाद जिंदगी भर जो भी कस्टमर से प्रीमियम वसूला जाएगा उस पूरे प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है, उसके केवल 12.5% पर जीएसटी है। क्लियर हो गई जी बात? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। देखिए 1 2 3 4 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 और 63 पर आइए आप। पहले 51 कर लेते हैं। ये देखिए 51, क्वेश्चन नंबर 51 पर आइए। आप लोग भी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51, LIC of India provides you the following information for the month of October 2018. You are required to compute GST payable by the company if the company has opted to pay GST as per Rule 32(4) of CGST rules. General policies, total premium collected 12,000 lakhs, जिनमें से फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 5,000 है। तो आप समझ गए, ये जनरल पॉलिसीज है, मतलब जनरल इंश्योरेंस नहीं, सामान्य अदर्स वाली। इनका जो पहले साल का प्रीमियम है उसके ऊपर तो 25%, पूरे 5,000 लाख पर जीएसटी नहीं लगेगा, 5,000 लाख के 25% पर जीएसटी लगेगा। और बचा जो 7,000 लाख होगा उसका 12.5% पर जीएसटी लगेगा। अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, बस मैं बार बार आपका ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि 5,000 लाख का जो 25% है ये जीएसटी का रेट नहीं है। 5,000 लाख का पहले 25% निकालो, फिर उस पर जीएसटी निकलेगा। ओनली रिस्क कवर 500 लाख, ये कंप्लीट पर जीएसटी लगेगा। आपने पढ़ा था ना, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी हो जिसमें सिर्फ रिस्क कवर हो, जिसमें कुछ और हो ही ना, तो उसके पूरे के पूरे प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रीमियम कलेक्टेड 8,000 lakhs, 80% of the amount is allocated for investment on behalf of policy holder for which
पॉलिसी होल्डर इज गिवन सेपरेट ब्रेकअप इन प्रीमियम रिसीट। देखा, ये वो इंश्योरेंस है जिसमें इन्वेस्टमेंट है और हमने कस्टमर को बता रखा है। हमने कस्टमर को बताया कि 8,000 लाख रुपए के प्रीमियम में से 80% का जो प्रीमियम का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में गया, तो केवल 20% पर ही जीएसटी लगेगा। कैलकुलेट क्या करना है हमें? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी पेबल। तो पहले हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आइए सॉल्व करते हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सबसे पहले कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है? अदर्स वाली, जनरल पॉलिसीज, और यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखते हैं रुपीज में। 7,000 जनरल पॉलिसी कितनी है? 5,000 का पहला प्रीमियम है फर्स्ट ईयर, 5,000 लाख का 25%, 1,250 लाख, और 7,000 लाख का 12.5%, 875 लैक्स। ये जीएसटी नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा अभी। दूसरा देखें, दूसरी पॉलिसी कौन थी? ओनली रिस्क कवर। वो कितने रुपए की थी? 500 लैक्स की। तीसरी कौन सी थी? वेरिएबल वाली, जिसमें इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ था। रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट। 8,000 लाख का केवल 20%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन माइनस करना होता है। 8,000 लाख का 20%, 1,600 लाख रुपए, 1,600 lakhs. So 1,250 plus 875 plus 500 plus 1,600, 4,225. प्लीज बार बार याद करा रहा हूं आपको, 4,225 लाख रुपीज इज नॉट द जीएसटी वैल्यू, इट इज द टैक्सेबल वैल्यू। इस पर जीएसटी निकलेगा। पूरा प्रीमियम जो कस्टमर से वसूला गया उस पर जीएसटी नहीं है, सिर्फ इतने से पर जीएसटी है। जीएसटी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 4,225 lakhs into 9%, 380.25 lakhs, 380.25 lakhs, राइट। क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 इज डन। क्लियर हुई बात आपको? अलग अलग टाइप्स की जो इंश्योरेंस थी वो लिख ली और उस पर जीएसटी निकाल लिया। आपने इसे नोट कर लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे और मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63, अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस in company limited has started its operations in year 1718. During the year 1718, Arihant Life Insurance Company has charged gross premium of rupees 180 lakh rupees. देखा आपने, 180 लाख हमने कस्टमर से पूरा वसूला है, लेकिन पूरे के पूरे 180 लाख रुपए पर जीएसटी नहीं लगेगा विद रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनमें से 100 lakhs have been allocated for investment. देखा आपने। इफ द अमाउंट, 3 वैल्यूज निकालनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है, बड़ा आसान, सोल्व भी नहीं करेंगे हम तो इसको। इफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड, तो बताइए अगर अमाउंट बता रखा है हमने कस्टमर को, तो 180 lakhs माइनस 100 lakhs, 80 लाख पर ही जीएसटी निकलेगा। ये देखिए आप, 80 लाख का
18%, 14.4 लाख, करेक्ट है। उसके बाद दूसरा हिस्सा देखिए, इफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन इंटीमेटेड, अगर इन्फॉर्म नहीं कर रखा तो अदर्स पॉलिसी हो गई है। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उसका 25%, राइट। तो 180 लाख और उसका 25%, और फिर 25% जो वैल्यू आई उसका 18%, 45 लाख का 18% जीएसटी। थर्ड हिस्सा देखिए, अगर पूरा का पूरा प्रीमियम जो 180 लाख का है अगर वो रिस्क कवर का है तो फिर तो पूरे के पूरे 180 लाख पर जीएसटी लगेगा, पूरे के पूरे 180 लाख पर। देखिए आप, जीएसटी लायबिलिटी विल बी कंप्यूटेड ऑन कंप्लीट 180 लाख, क्योंकि अगर केवल रिस्क होता है तो पूरे के पूरे 180 लाख पर पूरे के पूरे प्रीमियम पर जीएसटी लगा दिया जाता। बधाई आप सबको, आपने लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट दोनों पूरे कर लिए, राइट। थैंक यू।